सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण अब तेजी से घट रहा है। प्रदेश में 61 जिले ऐसे थे जहां पर कोरोना के 50 से कम मरीज पाए गए। इनमें 18 जिले ऐसे हैं जहां 10 से कम मरीज मिले हैं। सिर्फ 4 जिले लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर व मुजफ्फरनगर में 100 से अधिक रोगी मिले। 49 दिनों बाद सक्रिय केस भी घटकर 50,000 से नीचे पहुंच गए हैं। अब 46,201 मरीज एक्टिव हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमित 2,287 नए रोगी मिले हैं, जबकि 157 लोगों की और मौत हुई है। प्रदेश में 3,30,289 लोगों की जांच बीते 24 घंटे के दौरान की गई। अब तक कुल 4,87,00,000 लोगों का कोरोना टेस्ट प्रदेश में किया जा चुका है। अब पॉजिटिविटी रेट घटकर 0.6% पर आ गया है। योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। इस बार प्रदेश में 10वीं बोर्ड के एग्जाम नहीं होंगे, इसलिए 29 लाख छात्र बिना परीक्षा दिए पास होंगे। वहीं 12वीं की परीक्षा जुलाई के दूसरे हफ्ते में हो सकती है। 1.5 घंटे में 3 सवाल के सिर्फ जवाब देने होंगे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना के चलते इस बार ऐसा करना पड़ेगा। 2021 में निर्धारित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की कक्षा 10वीं की बोर्ड एग्जाम को निरस्त करने का फैसला किया गया है। कुशीनगर में देर रात तेज गति से जा रही अनियंत्रित कार पुल से टकराकर पलट गई। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल कार नेबुआ नौरंगिया के कप्तानगंज की तरफ से आ रही थी। इस दौरान खैरटिया पुल के पास कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे कार में आग लग गई। हादसे में मौके पर ही 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रदेश में ब्लैक फंगस के नकली इंजेक्शन सप्लाई में कानपुर में हुए खुलासे के बाद पुलिस की रेड जारी है। प्रयागराज में पुलिस ने 2 मेडिकल स्टोर संचालकों में से एक पंकज अग्रवाल को गिरफ्तार किया। पंकज को राज्य के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और उनकी पत्नी और प्रयागराज की महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी का बेहद करीबी बताया जाता है। पंकज ने अपने फेसबुक अकाउंट पर मंत्री नंदी और महापौर अभिलाषा के साथ दर्जनों तस्वीरें भी लगा रखी हैं। इसके साथ पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के साथ भी फोटो है। हालांकि प्रयागराज में बिना किसी कार्रवाई के कारोबारी को लेकर कानपुर पुलिस लौट गई है। अगर आप इंग्लिश में कमजोर स्टूडेंट हैं और इंजीनियर बनना चाहते हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सिर्फ हिंदी भाषा बोलने वाले स्टूडेंट भी इंजीनियर बन सकते हैं। आपको अपनी क्षेत्रीय भाषा हिंदी के जरिए भी इंजीनियरिंग करने का मौका मिलेगा। इसके लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी SICT ने कॉलेजों को नए शैक्षणिक सत्र 2021-22 से हिंदी समेत गुजराती, मराठी, बंगाली समेत 8 भाषाओं में पढ़ाने की इजाजत दे दी है। वहीं इसे देखते हुए गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग में भी इस सुविधा का लाभ उठाने का प्रयास शुरू हो गया है। अलीगढ़ जिले में लगातार हो रही मौतों के बाद भी पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग मिलावटी व जहरीली शराब की बिक्री नहीं रोक सका। ताबड़तोड़ कार्रवाई के दावे और सभी सरकारी ठेके बंद होने के बाद भी 24 और लोगों की मौत हो गई है। इससे मृतकों की संख्या बढ़कर 51 हो गई है। हालांकि जिला प्रशासन ने अभी 25 लोगों के ही मरने की पुष्टि की है। मेरठ में युवाओं को व्यावसायिक हुनर के साथ कोरोना योद्धा बनाने का अवसर मिलेगा। मेरठ के व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान ITI में जल्द युवाओं को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। युवा ये प्रशिक्षण लेकर भविष्य में मेडिकल के तकनीकी क्षेत्र में जाकर करियर बना सकते हैं। यह प्रशिक्षण एक अमेरिकी कंपनी द्वारा दिया जाएगा। कंपनी का स्टाफ ट्रेनिंग, वर्कशॉप व लैब संबंधी सुविधाओं को जांचने के लिए ITI में विजिट करेगा। ITI में शुरू होने वाले इस प्रोजेक्ट की जानकारी स्वयं व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने दी।
गाजियाबाद में ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस से संक्रमित देश के इकलौते मरीज ने दम तोड़ दिया। ये देश का इकलौता ऐसा केस था जिसमें एक ही मरीज में एक साथ तीनों फंगस पाए गए थे। परिजनों ने कहा कि वह एक हफ्ते से एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन के लिए भटक रहे थे, लेकिन मिला ही नहीं। अगर मिल जाता तो जान बच सकती थी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मरीज की मौत हार्ट अटैक से हुई है। कानपुर की क्राइम ब्रांच की टीम ने पेट्रोलियम कंपनी को रोजाना लाखों का चूना लगाने वाले गैंग का खुलासा किया है। यह गैंग पेट्रोलियम कंपनियों से निकलने वाले टैंकरों के ड्राइवर से साठ-गांठ करके डीजल और पेट्रोल रास्ते में चोरी करके बेच लेते थे। पुलिस ने गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास सैकड़ों ड्रम पेट्रोल और डीजल सहित अन्य सामान भी बरामद हुआ है। कोरोना वायरस संक्रमण से प्रभावित समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां की हालत नाजुक हो गई है। रामपुर से सांसद आजम खां का इलाज लखनऊ के मेदांता अस्पताल में चल रहा है। हालत गंभीर होने पर आजम खां को फुल ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। सपा शासन काल में हुए बहुचर्चित सहकारिता भर्ती घोटाले में उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल के पूर्व अध्यक्ष राम जतन यादव की मुश्किलें जल्द और बढ़ सकती हैं। विशेष अनुसंधान दल यानी एसआईटी ने शासन से पूर्व अध्यक्ष राम जतन यादव की संपत्तियों की जांच कराए जाने की सिफारिश की है। जल्द उनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के मामले की विजिलेंस जांच शुरू हो सकती है। सहकारिता भर्ती घोटाले में एसआईटी अलग 7 मुकदमे दर्ज कर चुकी है। एसआईटी की जांच में ओएमआर सीट में गड़बड़ी कर बड़े पैमाने पर धांधली किए जाने की बात पहले ही सामने आ चुकी है। प्रदेश के कई जिलों में ट्रकों को लूटने वाले अंतरराज्यीय गैंग के सदस्यों को बाराबंकी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटी गई 3 ट्रकें भी बरामद की है। ये 7 लुटेरे राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रकों को चिन्हित कर ढाबे और पेट्रोल पंप पर सो रहे ड्राइवर क्लीनर को बंधक बनाकर उनकी ट्रक और कैश लूट लिया करते थे। पुलिस ने इस गैंग के 3 सदस्यों को 3 ट्रकों के साथ गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस इन लुटेरों के फरार 7 अन्य साथियों की तलाश में जुटी है। अयोध्या के सोहावल तहसील क्षेत्र के धन्नीपुर गांव में प्रस्तावित मस्जिद निर्माण के लिए मिलने वाला दान कर मुक्त होगा। इसके लिए आयकर विभाग ने मस्जिद ट्रस्ट इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन को 80G से छूट का प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। अयोध्या विवाद के फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार की ओर से सोहावल तहसील क्षेत्र अंतर्गत धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण के लिए दी गई थी। प्रदेश में आंशिक कोरोना कर्फ्यू में प्रदेश वासियों को राहत मिल सकती है। इसे लेकर आज फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी से स्थिति का आकलन करने को कहा गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा महोबा के निलंबित एसपी मनीलाल पाटीदार के बारे में पूरी रिपोर्ट तलब करने और लापता होने के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगे जाने के बाद एक बार फिर गिरफ्तारी के प्रयास तेज हो गए हैं। चित्रकूट धाम मंडल परिक्षेत्र के आईजी के सत्यनारायण ने जिले से 2 टीमें राजस्थान भेजी है, जो 10 दिन रुककर लापता पाटीदार की तलाश करेंगी। उत्तर प्रदेश पर फोकस करते हुए कांग्रेस ने सेवा सत्याग्रह शुरू किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदेश में 10 लाख दवाओं की किट भेजी है। कांग्रेस के मुताबिक दवाओं की पहली खेप लखनऊ के आसपास जिलों के लिए रवाना भी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के इरादे से कानपुर में अपना ठिकाना बनाने वाले हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी कमरुज्जमा के 2 मददगार भी बेनकाब हुए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को उनके द्वारा हिजबुल के आतंकियों को ठिकाना समेत अन्य मदद मुहैया कराने के साक्ष्य मिले हैं। एनआईए ने आरोपित जम्मू कश्मीर निवासी निसार अहमद शेख व निसाद अहमद वट के विरुद्ध लखनऊ स्थित एनआईए की विशेष अदालत में अनुपूरक आरोप पत्र दाखिल किया है।